इंडिविजुअली जो है ना उस चीज पे आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगी, ठीक है, ईमेल पे ही। ठीक है। ओके, अच्छा, अब हम लोग आज पढ़ रहे हैं ओसीडी के बारे में, ठीक है। ओसीडी के बारे में आप लोगों ने समहाउ पढ़ा होगा, कुछ ने ऑलरेडी और कुछ ने नहीं, ठीक है। ओसीडी के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? कोई अनम्यूट करके बताना चाहोगे, बता सकते हैं, आप लोग चैट में भी बता सकते हैं। मैम ओसीडी इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। कुछ चीजें रिपीटिटिवली हो रही होती हैं उसमें, जैसे क्लीनलीनेस अगर है तो इंसान बार बार उसमें हाथ धो रहा होता है। ऑब्सेशन और कंपल्शन उसकी इतनी स्ट्रांग हो गई होती है कि वो एक दफा वो काम करने से उसको तसल्ली नहीं होती, वो बार बार कर रहा हम्म, होता है। ठीक है। ठीक है। ऑलराइट, बिल्कुल ठीक है। ऐसा ही है, इसको हम इससे रेलेवेंट फर्दर डिसऑर्डर्स भी हैं, हम वो भी देखेंगे, जिसमें आज हम लोग देखते हैं। तो हमने ओसीडी के बारे में पढ़ना है फर्दर। उसके बाद हम लोगों का आता है इसके अंदर डिसऑर्डर, बॉडी डायस्मोर्फिक डिसऑर्डर आता है, वो भी ओसीडी ही से रेलेवेंट डिसऑर्डर है, ठीक है। और उसके बाद होर्डिंग डिसऑर्डर आता है, वो भी आपको ओसीडी का है। उसके बाद फर्दर आपके पास ट्रिक्टिलोमेनिया, ठीक है, पुलिंग हेयर पुलिंग डिसऑर्डर है, ये भी इसी के अंदर आ रहा है, ठीक है। मोस्टली जो क्लाइंट्स आपके पास रिपोर्ट होते हैं वो समहाउ सब होते हैं। मेरे पास अभी तक ये जो हेयर पुलिंग वाला है, अभी तक कोई ऐसे सब रिपोर्ट नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन बाकी जो है मेरे रिकॉर्डिंग वाला भी नहीं हुआ इतना, ठीक है। जो फर्स्ट हुए इनको मैंने डील किया, और ये मतलब कि लेकिन रिपोर्टिंग भी इनकी हुई है, और काफी है इनकी रिपोर्ट, ठीक है। तो ओसीडी के हवाले से अगर हम पढ़ते हैं, तो ओसीडी जो है हमारी मेंटल कंडीशन है, जिसमें हम लोगों की परसिस्टेंट, आपको लगातार अनवांटेड थॉट्स आ रहे हैं। अनवांटेड थॉट्स के हैं जो आप नहीं चाह रहे हो, और वो लगातार आ रहे हैं, तो उनको हम ऑब्सेशंस कह रहे हैं, ठीक है। अब मतलब कि हम जानबूझ के उन थॉट्स को नहीं ला रहे, वो बार बार खुद से आ रहे हैं, ठीक है, और वो लगातार आ रहे हैं आपको। एंड रिपीटेटिव बिहेवियर, फिर आपके जो मेंटल एक्शंस हैं उससे रेलिवेंट, वो हमारा क्या कहलाता है? कंपल्जन, ठीक है। मतलब कि जो भी आपको थॉट्स आ रहे हैं उसके रिस्पॉन्स में जो आप कर रहे हो, ठीक है, एक्शंस, मेंटल एक्शन जो होंगे, ठीक है, ताकि आप उसका डेफिनेटली मेंटल एक्शन करने का रीजन यही है क्योंकि आपको जो एंजाइटी हो रही है या जो उसकी वजह से डिस्ट्रेस हो रहा है, डिस्टर्बेंस आ रही है, आप उसको कम करना चाह रहे हो, इस वजह से आप उनको फॉलो कर रहे हो, ठीक है। अब उससे रेलेवेंट जो है मल्टीपल जो है सेवरल रिलेटेड डिसऑर्डर्स भी हैं, जिनके सिमिलर जो है वो क्या है, ओसिटी टेंडेंसीज है, लेकिन डिस्टिंक्ट फीचर्स के साथ। ओसीडी उसमें आ जाता है आपका, अभी हमने इसके बारे में पढ़ा, बॉडी डायस्मोर्फिक है, होर्डिंग डिसऑर्डर है, हेयर पुलिंग डिसऑर्डर है, उसके बाद स्किन पिकिंग डिसऑर्डर भी है, ठीक है। आज जो हम पढ़ेंगे उससे पहले वो आपके पास ओसीडी के बारे में आता है, ठीक है। तो ओसीडी हमारा जो है वो क्या है, जिसमें हम लोगों का हम क्राइटेरिया पढ़ेंगे। ओसीडी हमने वही अभी पढ़ लिया, ओसीडी का मेन जो क्राइटेरिया वो हम लोगों ने पढ़ा है अभी, ठीक है। सॉरी, उसका मेन क्राइटेरिया पढ़ा हमने, ओसीडी के बारे में जस्ट सिंपली पढ़ा था, ठीक है। अभी ओसीडी के बारे में अगर हम देखें तो वो हमारे पास सबसे पहले जो क्राइटेरिया इसका फुलफिल होना जरूरी है वो आपके पास आता है। आपका प्रेजेंस होने चाहिए, ऑब्सेशन कंपल्जन, और वो दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। अब ऑब्सेशन हमने जैसे कि बात कर ली कि आपके बार बार आने वाले ख्यालात हैं जो कि आपको तंग कर रहे होते हैं, ठीक है। और वो ख्यालात क्या कर रहे हैं आपके लिए, कोज कर रहे होते हैं डिस्ट्रेस, और वो फर्दर ऑब्सेशन की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं क्योंकि लगातार जब वो आ रहे होते हैं। अब कंपल्शन की हमने बात की, जो हमारे मेंटल एक्शंस हैं, ठीक है। अब मेंटल एक्शंस में आपके पास क्या क्या आ सकते हैं, वो आप लोग मुझे बताएं। खाली आपको लगता है सफाई से मुतल्लिक ही होते हैं और भी कुछ हो सकता है? मैम आपकी आवाज बहुत ऐसे कम आ रही बिहेवियर। है। सॉरी, एक सेकंड। कुछ ऐसे कुछ ऐसे बिहेवियर्स होते हैं जो, फॉर एग्जांपल, कोई बंदा बैठे बैठे दुआएं बार बार पढ़े जा रहा है, या कुछ ऐसी बिहेवियर्स होता है जो एग्जाइटी रिलीज करते हैं ऑब्सेशंस की, जैसे बार बार दुआ पढ़ना या बार बार नमाज पढ़ना। ठीक है। ठीक है। हाँ, वो चीज भी हो सकती है, जैसे किसी को ख्याल आ रहा है कि मैंने नमाज ठीक नहीं पढ़ी, या फिर वो इसके अलावा भी कुछ हो सकता है कि उनको लगता है कि हमने कोई गलत कर दिया, कुछ हमसे गलत हो गया, वो बार बार उसके कंपल्जन में क्या करें, बार बार पढ़ाई कोई कर रहे हैं, ठीक है, अपनी एंग्जाइटी कम करने के लिए, ठीक है, वो चीज भी हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा उनको लग रहा है कि कोई नुकसान ना हो जाए, कोई लाइक सपोज वो अब बाहर निकले, लाइक घर से बाहर निकल रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि हमने लॉक ठीक नहीं किया तो कोई चोर आ जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, उनको ख्याल है। अब उसकी वजह से उनको डिस्ट्रेस हो रहा है, वो बार बार लोग चेक कर रहे हैं, 10 दफा, 5 दफा, 6 दफा, ठीक है, तो मल्टीपल दफा वो चीज को कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें भी हो सकती है। लेकिन एक फर्दर उसके बारे में आपको बताती हूँ, उससे रेलेवेंट, ऐसे वो उसमें फॉल नहीं करता।
अच्छा, उसमें इसके अंदर जो आता है, अब ये भी बात है कंपल्शन है, जैसे कुछ लोगों को सफाई का होगा तो बार बार हाथ धो रहे हैं, अपने जिस्म को साफ कर रहे हैं, ठीक है, पढ़ाई कर रहे हैं, नमाज पढ़ने को लग रहा है, नमाज सीखनी पड़ी तो वो बार बार पढ़े, तो जो उनको डिस्ट्रेस करने वाली चीज है उसके रिएक्शन में जो भी वो कर रहे होंगे वो आपका इसमें आ रहा है, ठीक है, कंपल्शन में। अब जो टाइम इसमें आ जाती है आपकी, जो सेकंड चीज आती है इसमें, पहले तो हमने देख लिया कि वो एक या तो ऑब्सेशन हो सकते हैं और वो कंपल्शन नहीं भी हो सकता, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस कंपल्शन भी होता है, कभी कभी नहीं है तो इट्स अनदर थिंग, ठीक है, लेकिन वो उसका क्राइटेरिया ये जरूरी है कि एक तो चीज जरूरी है, अगर उससे अगर तो आपका ऑब्सेशन है तो कंपल्जन भी, ऐसे नहीं कंपल्जन और ऑब्सेशन ऐसा कभी नहीं हो सकता। हाँ, ऑब्सेशन और कंपल्जन हो सकता है, हो या ना हो, इट्स अनदर थिंग, ठीक है। तो वो चीज आपने उस पर ध्यान देना है। दूसरी उसमें आपके पास आता है टाइम कंज्यूमिंग और क्लिनिकल सिग्निफिकेंट डिस्टेंस, कि जो आपके ऑब्सेशन है, कंपल्शन है, वो इतने टाइम कंज्यूमिंग है, उसकी वजह से आपको लाइक टेक मोर देन 1 आवर पर डे, आपको 1 घंटे से ज्यादा, मतलब कुछ लोगों के तो मेरे ख्याल से बहुत सारे घंटे इसी चीज में लग रहे होते हैं, उसकी वजह से फिर उनकी अपनी सोशल लाइफ है, उनकी काम करने की लाइफ है, उनकी इंपॉर्टेंट फंक्शनिंग है, लाइक उनकी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ है, अपने घर वालों के साथ लाइफ है, अपने साथ जो ताल्लुक है, उसके ऊपर वो टाइम नहीं दे रहे होते, क्योंकि वो इतना डिस्ट्रेस हो जाते हैं उसमें, उनकी इतनी टाइम कंज्यूम होता है और साथ साथ एनर्जी भी बहुत कंज्यूम हो रही है, ठीक है। इसके साथ साथ इसको अगर हम एट्रीब्यूट करें तो ये किसी और अनदर कंडीशन के साथ एट्रीब्यूट नहीं हो सकता, जैसे कि अगर कोई सब्सटेंस लिया है, कोई ड्रग अब्यूज है, कोई मेडिसिन है, उसकी वजह से हो रहा है, तो वो फिर हम इसमें कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा कोई मेंटल अदर डिसऑर्डर्स में एंग्जाइटी है, उसके अलावा कोई फर्दर आपकी बॉडी डायस्मोर्फिक डिसऑर्डर, वो एक अलग चीज है, ठीक है। तो वो सारी चीजें जो होंगी वो डिफरेंट है, ठीक है, तो आपने उनके साथ आपस में उनको लिंक नहीं करना। एडिशनल अगर ओसीडी की देखें तो उसकी वाइडली जो है इसकी प्रेजेंटेशन और स्वेटी वो वेरी कर सकती है। कॉमन ऑब्सेशन जो है वो हमारे पास किस किस के आते हैं, सफाई की गंदगी का होना, या आपको कोई हार्म कर देगा, जैसे भी हमने बात की थी कि आपको कोई घर में चोर ना आ जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए, तो उसकी वजह से आप क्या कर रहे हो, लॉक लगा रहे हो, दरवाजे बंद कर रहे हो, ये सारे उसमें आ रहे हैं, ठीक है। और फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, से आपसे कहीं गलती ना हो जाए, ये भी बहुत बड़ा मसला होता है, मतलब ये असाइनमेंट लिखते हुए लोगों को चीज हो रही होती है कि वो काम लिख रहे हैं तो वो बार बार उसको चेक कर रहे हैं, मतलब एक दफा आप रीचेक करते हो ना, जैसे मेरे जैसे लोग तो 1-2 दफा भी रीचेक नहीं करते होंगे, लेकिन कुछ लोग इतना रीचेक करेंगे कि वो लाइक 10 दफा चेक कर रहे हैं, 12 दफा, जब तक उनके पास टाइम है वो उस चीज को बार बार चेक कर रहे हैं, जिसकी वजह से फिर उनकी भी प्रॉब्लम बन रही है। उसके अलावा कॉमन जो कंपल्शन आपके वो आ रहे होते हैं, हमने बात की थी खाली ऑब्सेशन की, तो ऑब्सेशन आपके सफाई का है, नुकसान खतरे का है। उसके अलावा फर्दर जो आपका आता है फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, आपसे कोई गलती ना हो जाए, ठीक है, चाहे वो खाना बनाते हुए है या कोई ऐसी चीज है, काम करते हुए है, ठीक है, असाइनमेंट करते हुए, कोई प्रोजेक्ट करते हुए है, इवन आप वर्किंग लाइफ में हो तो आप बिजनेस कर रहे हो तो उसमें भी वो चीज है कि आपसे गलती ना हो, जैसे पैसे गिन रहे हो तो वो हमसे कम ना गिने जाए, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। उसकी वजह से आप क्या कर रहे हो, इंक्लूडिंग आप उसके कंपल्शन में क्या आता है, वॉशिंग कर रहे हो, बार बार सफाई कर रहे हो, उसके अलावा जिसमें आपको फियर ऑफ लग रहा होता है कि आपसे मिस्टेक ना हो तो आप दोबारा रीचेक कर रहे हो, और उसमें आपको रिपीटिंग अगेन एक्शन, आप हर एक्शन को बार बार रिपीट कर रहे हो, ठीक है। तो ये कॉमन आपके होते हैं। लाइक एक क्लाइंट थे तो उन्होंने मुझे बताया था कि उनके वहां पे मैंने बहुत ज्यादा, मतलब मैंने तो ओसीडी के बहुत सारे केसेस मतलब कि देखे हैं, उसकी रिपोर्टिंग इतनी ज्यादा है ना, मतलब उसकी प्रिवेलेंस बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में भी, ठीक है। तो उसमें मतलब बहुत सारे लोगों से सफाई का मोस्टली होता है, रिलीजन बेस्ड भी होता है उनको कि हम लोग साफ हैं कि नहीं, ठीक है, और वो अपने कपड़ों को और हर चीज को बहुत ख्याल रख रहे थे उसमें। इसके अलावा रिपीटिंग जो चीज होती है, लोग चेक करना, पैसे बार बार गिनना, ये जब आप क्लाइंट से पूछोगे तो आपने इस तरह के क्वेश्चन भी पूछते हैं, ठीक है। उसके अलावा जितने भी जो भी आप मेड कर रहे हो वो आपका डेफिनेटली कोई वो साइकोलॉजिकल जो मतलब डायग्नोसिस शुड ऑलवेज बी मेड बाय क्वालिफाइड हो, जो प्रोफेशनल, जो कि इसका स्कोप, सिम्टम और उसके इम्पैक्ट को देख सके, ठीक है। ऐसे नहीं कि कुछ लोगों को अगर हम देखें ना, मतलब बहुत शदीद इस तरह से नहीं होता, लेकिन समहाउ सफाई सुथराई का ख्याल रखने वाले होते हैं, तो हर कोई ओसीडी में नहीं आ रहा है। अगर तो एक रियलिटी बेस्ड चीज हो रही है, अगर कोई थोड़ा बहुत सफाई का कर रहा है जितना रिक्वायर्ड है, तो वो हम नहीं कह सकते, लेकिन अगर वो उसके लिए इम्पेयरमेंट ला रहा है तो फिर हम उसको क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस आ रहा है तो वो हमारा डिसऑर्डर कहलाएगा, ठीक है। तो वो आपने ख्याल उस चीज का भी रखना है। ओसीडी का हमने कर लिया है कवर, जो कि हमारा बेसिकली मोस्टली होता है। उसके अलावा बॉडी डायस्मोर्फिक डिसऑर्डर भी बहुत प्रिवेलेंट है, लेकिन इसकी लाइक वो कह सकते हैं क्योंकि बॉडी से रेलेवेंट है, तो बॉडी में आप सोचो क्या क्या आ सकता है। बॉडी में मतलब जो मैंने केसेस देखे हैं वो केसेस बहुत क्रिटिकल भी देखे हैं, इससे रेलेवेंट भी, जैसे कुछ लोगों को अपने नाक का है, अपनी शक्ल का है, कुछ को इवन जो एक क्लाइंट थे उनको अपने बालों का भी था। अभी हम उसको पढ़ते हैं फिर मैं आपको उससे रेलेवेंट वो केसेस भी जो है वो भी बता देती हूँ।
अच्छा, इसमें जो हमारे पास आता है बॉडी डायग्नोस्टिक डिसऑर्डर में आता है, वो आपका क्या आ रहा है कि आपके जो सारा का सारा जो आपका कॉन्टेक्ट है ना ऑब्सेशन का, वो आपकी आपकी डिफेक्ट्स और आपके फ्लॉज के साथ है, ठीक है। इंडिविजुअल को लग रहा है कि उसकी जो भी बॉडी या किसी भी रेलेवेंट जो परसीव कर रहा है उसमें डिफेक्ट और फ्लॉ है उसकी फिजिकल अपीयरेंस में, जो कि बाहर वालों ने नहीं रिपोर्ट किया, मतलब बाहर वालों के लिए अगर ऑब्जर्वेबल है और वो स्लाइटली है, ठीक है, और अपीयर स्लाइटली उधर, मतलब लोगों को बहुत कम फील हो रहा है, किसी ने हल्के फुल एक आधी दफा रिपोर्ट कर दिया, लेकिन अपेरेंटली वो इतना इशू नहीं है। लेकिन उस इंसान को लग रहा है वो बहुत बड़ा मसला है। जैसे अभी मेरे क्लाइंट ने कहा कि मुझे लगता है मेरी नाक बड़ी है, ठीक है, मैं खूबसूरत नहीं दिखता, और फिर उसने बार बार लोगों से पूछा उस चीज को, तो उन्होंने कहा इतना भी ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। तो वो चीज शो कर रहा होता है कि आपको वो चीज आपके लिए बहुत आउट ऑफ द प्रोपोर्शन है, ठीक है। उसकी वजह से आप क्या कर रहे हो, मेंटल एक्स कर रहे हो बार बार उसकी चीज की वजह से कि आप क्या कर रहे हो, आपको लग रहा है कि लाइक आप बार बार अपनी शक्ल देख रहे हो, एक्सेसिवली ग्रूमिंग कर रहे हो, उसके अलावा आप अपने आप दूसरे के साथ कंपेयर कर रहे हो, उसके अलावा आपको अपनी अपीयरेंस को लेके बहुत कंसर्न है, ठीक है। अभी सारी चीजें आपके लिए डिस्ट्रेस कर रही होती है, इम्पेयरमेंट ला रही होती है आपकी सारी चीजों की, ठीक है, आपकी पर्सनल सब चीजों में। इसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लाइक आपको लग रहा है कि कंसर्न की कोई इंसान अपने वेट को लेके थोड़ा बहुत इंडिविजुअल उसको लग रहा है, ठीक है, तो वो उसका वेट बढ़ रहा है, तो वो चीज ऐसी नहीं है, ठीक है। अब उसको लग रहा है कि मतलब कि मेरे कुछ एबनॉर्मल है, वो चीज उसमें आएगी, ठीक है। आप उसके एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू वेट गेन, क्योंकि वेट वाला तो काफी लोगों को होता है कि हम मोटे हैं, हमें लग रहा है हमारा वेट बढ़ गया, वो एक अलग चीज है। लेकिन हमारा जो ये इसमें क्या आपका डिफेक्ट आपको लग रहा है, कुछ चीज है उसमें डिफेक्ट है, ठीक है। इसमें ये था कि लाइक एक क्लाइंट था और वो उसका ये था कि उसके बालों का कलर जो था वो था, जो भी था नेचुरल कलर, तो मुझे पता ही नहीं क्या होगा क्योंकि उसने इतने कलर्स किए हैं अपने बालों में। अब वो जहाँ पे वो जा रहा था, लाइक जहाँ से वो कलर डाई करवाने जाता था, ठीक है, अब वो दिन में बार बार जा रहा है, ये 2 दिन बाद जा रहा है, या डेली दिन में इवन 2 दफा आप कलर करवाओ, आपका क्या हाल होगा, ठीक है। उसके बाद आप 2 दिन बाद भी जा रहे हो, अब 3 दिन बाद जा रहे हो, अब वो बार बार कलर करवाने जा रहा है, तो उसने कहा यार तुम अपने दिमाग का इलाज कराओ, तुम क्यों नहीं कलर करवा रहे हो। अपेरेंटली वो अच्छा दिख रहा था, उसकी शक्ल वगैरह सब कुछ ठीक है, लेकिन उसने अपने बालों को ना ऑरेंज सा कर दिया था, ठीक है। उसको लग रहा था कि मैं ठीक नहीं दिखता, मेरे बाल ठीक नहीं लग रहे, मेरे पे सूट नहीं कर रहे हैं, तो उसने कोई लात अलात कलर अपने बालों में कर लिए थे, ठीक है। उसकी वजह से उसके बालों का अपना कलर तो बिल्कुल पिगमेंटेशन कहते हैं ना, वो खराब हो जाती है, वो पिगमेंट्स आपके जो होते हैं स्किन बालों के, वो खराब हो गए थे। तो वो चीज इतनी ज्यादा प्रिवेलेंट वो भी मतलब कि पाई जाती है, लोगों को अपने फेस को लेके होता है, बालों को लेके, उसके अलावा और भी मल्टीपल चीजों को लेके हो सकता है। अब उसकी वजह। एक्सक्यूज मी मैम। जी जी। मैम इसमें ये चीज़ भी हो सकती है कि अगर किसी इंसान को ये थॉट आ रही है कि उसको कोई बीमारी है और वो उस बीमारी को ट्रीट करने के लिए डिफरेंट डॉक्टर्स के पास जा रहा है, अपने टेस्ट करवा रहा है बार बार, तो क्या वो चीज़ भी इस ओसीडी में नहीं आती है? नहीं नहीं, वो बिल्कुल इसमें नहीं आ रही, देखो उसको लग रहा है कोई इलनेस है, यहाँ पे कोई इलनेस उसको नहीं लग रही, ठीक है। उसको लग रहा है यहाँ पे आपको हो सकता है कि आपको डिफेक्ट लग रहा है और फ्लो लग रहा है कि जो आपकी फिजिकल अपीयरेंस है ना उसमें है। ये तो आपकी जो हेल्थ वाली बात आ गई, तो आपकी बायोलॉजिकल हेल्थ आ गई ना, ठीक है। एक हमारी फिजिकल हेल्थ है, एक हमारी बायोलॉजिकल हेल्थ है, एक हमारी साइकोलॉजिकल हेल्थ है, ठीक है। फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकली उसको लग रहा है कि यहाँ पे कोई खराबी आ रही है, ठीक है। बायोलॉजिकली या साइकोलॉजिकल उसको नहीं लग रहा है, यहाँ पे उसको लग रहा है कि मेरा कोई बॉडी पार्ट ऐसा है, फ्लेक्सिबल। फॉर एग्जाम्पल मैं कोट करती हूँ आप लोगों को, उसमें लाइक एक केस था, उसमें क्लाइंट को लग रहा था उसके प्राइवेट पार्ट्स के ये चीज एबनॉर्मल है, मतलब ये चीज अब बहुत आप लोगों को लग रहा होगा कि अच्छा ये ऐसी चीज भी हो रही होगी, लेकिन ये चीज भी बहुत इवन शायद मुझे लग रहा है काफी प्रिवेलेंट होगी, रिपोर्ट नहीं होती होगी, ठीक है। लेकिन उसको अपने प्राइवेट पार्ट्स को लेके लग रहा है कि वो चीज एबनॉर्मल है, वो चीज बहुत लाइक उसको लग रहा है वो साइज से सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे फैंटेसीज इतनी ज्यादा फैंटेसाइज कर दी है सोशल मीडिया ने हर चीज को, मेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, फीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो चीज भी एक एडिशनल चीज है। लेकिन कल्चरली भी हमारे यहाँ पे उस चीज के साइज बढ़ाए या ऐसी ऐसी चीजें लिखी गई होंगी जो कि लोगों को लग रहा होता है कि बहुत कोई मेजर चीज है, ठीक है। उसको लग रहा था कि इस वजह से मेरी वाइफ भी सेटिस्फाइड नहीं है, इवन मैं तो मर्द नहीं हूँ, ठीक है, इस तरह की अपने लिए वो वर्ड्स यूज कर रहा है। अब उसके उसकी अगर बायोलॉजिकली देखा जाए तो उसके 2 बच्चे हैं, ठीक है, उसकी वाइफ है। अब उन्होंने उसकी वाइफ को भी बुलाया, उसका भी इंटरव्यू किया, और मैंने उससे बहुत डायरेक्टली नहीं लेकिन डायरेक्टली उनके रिलेशनशिप के बारे में पूछा। उसने बताया कि सेटिस्फाइड थी मैं, क्योंकि उसको लग रहा था कि मेरी बीवी मुझसे सेटिस्फाइड नहीं होगी इसलिए मुझसे लड़ती होगी, और वो डायरेक्ट भी नहीं वो चीज करना चाह रहा ना, क्योंकि वो इतना इनसिक्योर है उस चीज को लेकर, उसके लिए उसने मेडिसिन भी ली, उसने पता नहीं क्या क्या किया भी होगा। उस वजह से फिर वो कंपैरिजन आना, कंपेयर करना, उसमें बार बार अपने आप पार्ट्स को चेक कर रहे हो, ये सारी चीजें क्या कर रही होती हैं, डिस्ट्रेस कर रही होती हैं, ठीक है। मतलब अब आई गेस आप समझ पा रहे होगे कि किस हद तक ये चीज आ सकती है, तो वो सारा आपके बॉडी पार्ट्स को लेके है।
उसका लिंक आपकी बायोलॉजिकल हेल्थ, आपको नहीं लगता कि मुझे कैंसर तो नहीं है तो मैं बार बार जाके चेक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। उसमें आपको अपने पार्ट्स हैं, आपके नाक को लेके है, अपनी हाइट को लेके है, या आपको किसी भी चीज को लेके उसमें कोई डिफेक्ट फील कर रहा हो, ठीक है, और उसमें फिर आप कंपैरिजन भी कर रहे हो, ठीक है। तो वो चीज, उस चीज की वजह से फिर आपसे स्ट्रेस में आ रहे होते हो बार बार चीज के लिए, आप कंपैरिजन के लिए उसकी मैनेजमेंट भी कर रहे होते हो, उस चीज के लिए जितना आप कर सकते हो, ठीक है। तो एक ऐसी क्लियर है। ओके। फर्दर अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है होर्डिंग डिसऑर्डर, ठीक है। होर्डिंग डिसऑर्डर आपके पास आता है, इसमें आपको क्या होता है कि आपको लग रहा होता, आपको उसमें चीजें कलेक्ट करने की, होर्डिंग का मतलब भी इकट्ठा करना है, ठीक है। इसमें परसिस्टेंटली आपको क्या हो रहा है कि आप डिफिकल्टी हो रही थी चीजों को डिस्कार्ड करते हुए, और उन जिन और चीज को पार्टिंग विद पोजेशन, जिनके साथ को पोजेशन, ठीक है, तो आपको परसीव कर रहे हो तो कि जो भी चीजें आपके पास है ना, नीड टू सेव द आइटम्स एंड डिस्ट्रेस एसोसिएट विद डिस्कार्डेड है, आपको लगता है कि चीज मुझे जरूरत पड़ सकती है आपको बार बार, तो इस चीज को आप सेव करो, क्योंकि उसके पीछे भी फियर है ना, ऑब्सेशन है कि ये अगर मैंने जाया कर दिया तो नुकसान हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। उसकी वजह से आप उसकी चीजों के लिए इतना एक्यूमुलेशन कर रहे हो, जिसकी वजह से आपका लार्ज नंबर ऑफ पोजेशन की वजह से आपका एरिया जो है ना, वो मोस्टली जो है ना वो अनक्लेटर्ड है, मतलब कि आपकी जो रहने की जगह है वो आपको नहीं मिल रही, ठीक है। उसकी वजह से फिर आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, प्रोफेशनली भी देखा जाए तो भी प्रॉब्लम आ रही होती है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, उनका रूम मतलब फिल आउट है, मतलब चीजों से फुल भरा पड़ा है, और उनको आप एक चीज भी निकालने के लिए फेंको तो वो उस पर चीखें चलाएंगे, ठीक है। उनको लगता है कि अगर मैंने ये वेस्ट कर दिया तो मुझे नुकसान हो सकता है, मुझे इसकी जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। उसकी वजह से आपके लिए क्या हो रहा है, सिग्निफिकेंट आपको डिस्ट्रेस हो रहा है उस चीजों की वजह से, और मेनली आपकी जो है, आपकी फिर डेफिनेटली इम्पेयरमेंट आ रही होगी काम करने के लिए, सोशली भी देखा जाए, उसके अलावा आपकी पर्सनल लाइफ भी, आपके सपोज आप मैरिड हो और आप ये चीज कर रहे हो, तो आपको जो पार्टनर है वो कहेगा मतलब ये सब चीजों नहीं देता है ना, तो मैं कहाँ रहूंगा, इवन अगर बच्चे भी हैं तो वो कैसे रहेंगे, ठीक है। तो उस वजह से क्या होता है, बहुत प्रॉब्लम आ रही होती है। फर्दर जो आपकी होर्डिंग डिसऑर्डर है, इसको आप लाइक आपका किसी और एटीट्यूड नहीं होता किसी इंजरी के साथ, और आप इसको लाइक ओसीडी के फर्दर डिसऑर्डर के साथ भी उसको नहीं कर सकते हो, ठीक है, कनेक्ट कर सकते हो। होर्डिंग डिसऑर्डर की कोई एग्जांपल देखी किसी ने, होर्डिंग डिसऑर्डर की मेरे पास ऐसे जितने रिपोर्टिंग नहीं है, आप लोगों की किसी ने कोई देखा हो, फैमिली मेंबर्स में कोई ऐसा हो, या कोई केस आपने देखा हो ऐसा। मैम ऐसे डिसऑर्डर तो नहीं, बट ये चीज़ तो बहुत कॉमन है। अब जैसे कुछ लोग होते हैं वो अपनी पुरानी पुरानी चीज़ें संभाल के रखी हुई होती हैं उन्होंने। जैसे फॉर इंस्टेंस किसी ने कैसेट्स पुरानी संभाल के रखी हुई हैं, वो बेशक अब यूज़ भी नहीं होती, वो आप उसको प्ले भी नहीं कर सकते, बट वो कैसेट्स आपने संभाली हुई हैं अपनी, तो ये तो उस चीज़ में नहीं आएगा ना। ठीक है, मतलब वो देखो ना, वो तो एक अटैचमेंट की चीज है जिसको उन्होंने रखा हुआ है, लेकिन इसका जो मेन, जो अगर आप क्राइटेरिया देखो, वो आपका क्या मेट होना जरूरी है इसमें आपका, कि उसमें क्या आपकी एक्यूमुलेशन है, मतलब इतना रिजल्ट इन एक्यूमुलेशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पोजेशन दैट सेटर लिविंग एरिया और सब्सटेंशियली कॉम्प्रोमाइज देयर इंटेंडेड यूज, ठीक है, उनका कोई यूज नहीं है, उसकी वजह से आपका कोई मतलब कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, दूसरे ये कि आपका जो एरिया रहने का ना, वो सारा फिल्ड आउट हुआ हुआ है उस वजह से। इसकी पिक्चर्स भी आप अगर कभी देखो क्या होती है, तो मतलब उनके रूम फिल है, उनके पास रहने की जगह नहीं है, ठीक है, उस तरह से, मतलब कि वो बहुत मुश्किल से खुद रह पा रहे हैं वहां पे, ठीक है। अगर हम लोग बात करें ना अटैचमेंट की, तो वो चीज हो सकती है कि आपको पुरानी चीजों से है तो आपने कुछ चीजें रखी हुई हैं, लेकिन अभी अगर बचपन से लेके अभी तक की सारी चीजें संभाल के रखी हो तो सोचो क्या होगा, ठीक है। तो वो कुछ चीजों से आप अटैच्ड हो, वो चीजें आपने संभाली में, वो एक नॉर्मल चीज है, क्योंकि उसका एक लिंक है कि आप अटैच्ड हो उन चीजों से, और आपको लगता है कि हाँ ये चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये मैंने रखी हुई है याद के तौर पे। लेकिन अब वो इतनी ज्यादा आपने रखी हुई है कि उस वजह से आपका एक रहने का एरिया ही पूरा कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, तो हम उसको उसमें कंसीडर करेंगे, ठीक है। फर्दर हमारे पास आता है जी ट्रिकोमेनिया, हेयर पुलिंग डिसऑर्डर, ठीक है। अब इसमें आपका क्या हो रहा होता है, आपकी रिकरेंट आपको बार बार हो रहा होता है कि आप अपने बालों को जो है वो कर रहे हो, पुल आउट कर रहे हो, ठीक है। उसकी वजह से आपकी नोटिसेबल हेयर लॉस आ रहा होता है, ये चीज मैंने देखी है कुछ लोगों में, क्योंकि वो चीज आईब्रोज के बाल नहीं होंगे या फ्रंट के बाल उतर गए होंगे, ठीक है। उसकी वजह से क्या है, इंक्रीज टेंशन, द हेयर पुलिंग बिहेवियर इज ऑफन प्रोसीडेड बाय इंक्रीजिंग टेंशन और अर्ज टू पुल और एसोसिएट विद फीलिंग ऑफ प्लेजर और रिलीफ। अच्छा, उसको करने से क्या हो रहा है उनको,
ऑफन प्रोसीडेड बाय इंक्रीजिंग टेंशन और अर्ज टू पुल। उनको बार बार एक टेंशन हो रही है और टेंशन की रिस्पॉन्स में वो चीज को कर रहे हैं, और फर्दर उसकी वजह से क्या हो रहा है, उनको एक प्लेयर मिल रहा है और रिलीफ मिल रहा है, ठीक है। अब रिपीटेड अटेम्प्ट टू डिक्रीज और स्टॉप, वो ट्राई कर रहे होते हैं कि वो उस चीज को स्टॉप करें, लेकिन वो ऑल्दो वो और चीज बढ़ रही होती है, ठीक है। इसकी वजह से सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस और इम्पेयरमेंट आ रही होती है उनके लिए, ठीक है। उनकी सोशल लाइफ है या उनकी काम करने की जगह है या फर्दर जो भी इंपॉर्टेंट एरिया है। उसके अलावा आपकी जो भी हेयर पुलिंग लाइक है, ये अगेन इसमें लाइक इसकी कोई डर्माटोलॉजिकल कंडीशन नहीं है इसकी, ठीक है। लेकिन हाँ उसमें मतलब उसकी जो रीजंस हैं वो मेनली यही है कि आप बिला वजह वो चीज कर रहे हो। मतलब अगर किसी के सपोज कोई बाल ऐसे उतारा है क्योंकि उसको कोई एलर्जी हो रही है, वो खारिश है या कोई पेन है, उसके रिस्पॉन्स में कर रहा है ना, वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर वो बिला वजह वो चीज कर रहे हो तो उस वजह से क्या होगा कि वो एक तो लॉस भी होगा, लेकिन वो चीज शो कर रही है कि यहाँ पे आपका लाइक ये डिसऑर्डर काउंट होगा, ठीक है। लेकिन अगर वो किसी एलर्जी की वजह से हो रहा है तो आप उसमें उसको काउंट नहीं करोगे। जैसे किसी की कोई स्किन प्रॉब्लम उस वजह से वो बाल उतर के, अब हम ये नहीं कह सकते कि उसको ये डिसऑर्डर है या वो जानबूझ के करता होगा, वो उसकी जनरली उस चीज की वजह से खराब हो गए बाल, ठीक है। ये कोई केस आप लोगों ने देखा अभी तक? ये नहीं देखा अभी तक? नहीं मैम, पर्सनली देखा नहीं है, लेकिन सुना हुआ है ऐसा कि वो बार बार सर के बाल पुल करते हैं। हम्म। और वो उनको इवन एलोपेशिया और इस तरह के इश्यूज भी हो जाते हैं कि उनकी पूरी जगह से हेयर लॉस हो जाता है। हाँ, सुना हुआ है इस चीज के बारे में, लेकिन देखा नहीं। मैंने ऐसा देखा और करते हुए भी देखा, ऑल्दो मेरे पर्सनल क्लाइंट नहीं थे, लेकिन मैंने वो चीज नोटिस की हुई है। और वो मोस्टली उन लोगों को ही होता है जिनको एंजाइटी हो रही होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है, मतलब जनरली हर एक को वो चीज नहीं होती, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया है समहाउ। अभी स्टिल कोई क्वेरी है, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं 5 to 10 मिनट्स में। उसके अलावा फिर फर्दर में कोई चीज आपको कुछ एडिशनल अभी करवा देती हूँ, ताकि हमारा वो टाइम उसमें भी वो चीज जो है आपकी एड इन हो जाए कुछ ना कुछ, ठीक है। अभी तक का कोई क्वेश्चन है किसी का सो फार? आप लोग मुझसे पूछ लें इनसे रेलेवेंट, डिसऑर्डर से रेलेवेंट। जी दानिया। ओके। ओके, सब कुछ क्लियर है सबको? ठीक है। ठीक है। अच्छा, बेस लाइन्स हैं वो आई गेस ओपन नहीं होंगे, कि मैंने आप लोगों को शेयर किए थे वो बेस लाइन्स, ठीक है। वो आप लोगों को मैं अगेन दोबारा भेजती हूँ। उसको हम लोग 10 मिनट्स डिस्कस कर लेते हैं उतनी देर, जब तक मेरी मीटिंग ये भी चल रही है। अच्छा। अच्छा, बिस्मा ने कहा है कितनी वर्कशॉप्स रहती हैं? ये हमारी वर्कशॉप्स तो नहीं है, वैसे हमारी क्लासेस हैं। अच्छा, हमारा लाइक ये 3rd वीक चल रहा है, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट वीक भी जाएगा 4th वीक, ठीक है। तो लाइक 3 क्लासेस फर्दर आपकी होंगी। और एडिशनल अगर मुझे लगा तो हम उसको नेक्स्ट वीक, उसे फर्दर वीक में मुझे फील हुआ तो हम देखेंगे। लेकिन अभी तक की अभी आपकी 4 वीक्स की इंटर्नशिप है, तो 4 वीक्स आपके ऑलमोस्ट लाइक वो नेक्स्ट वीक तक जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीक अभी जो आपका आएगा उसमें, नेक्स्ट वीक में मैं एक डे ऐसा रखूंगी लाइक हमारा हो सकता है एडिशनल हो जाए वो चीज, उसमें हम लोग उसको लाइक डेमोन्स्ट्रेशंस वगैरह उसमें रखूंगी, जिसमें आप लोग डेमोन्स्ट्रेशंस ऑनलाइन वाली, स्पेशली ऑन साइट वालों की तो हो रही होती है, तो ऑनलाइन वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो होगी वो हमारी डेमोन्स्ट्रेशन होगी रेलिवेंट डिफरेंट चीजों से रेलिवेंट, जो अपने केस इनिशिएट कैसे करना है, उसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछने हैं। तो वो हम लोग उसको एक जो है नेक्स्ट वीक में उस चीज को भी रख लेंगे, ठीक है, अदर देन 3 डेज। ओके जी। अच्छा, इसमें भी हम लोगों ने बेस लाइन्स मैं आपको शेयर करती हूँ, मैंने आपको किए हैं, मैं वो आप लोगों के पास ओपन हो रहे हैं, आप लोगों को मैंने बेस लाइन एक क्लास किए थे वीकडेज में। अच्छा, मैं ग्रुप में शेयर। मैम वो जो एक उर्दू वाला पेज था। हाँ जी, मैं आपको अगेन शेयर कर रही हूँ, आप लोग ना वो ओपन करें। ठीक है, अभी आप लोगों के पास ओपन हो गए हो? ओपन कर लिया आप जी लोगों ने? मैम, हो गए हैं, यस ठीक मैम। है। ओके, ठीक है। अच्छा, इसमें हम लोगों का पहले तो बेसलाइन क्या होता है, बेसलाइन के बारे में आपको बता देती हूँ। बेसलाइन हम लोगों ने क्लाइंट जब भी आपको रिपोर्ट करेगा, मुझे गुस्सा आता है, ठीक है, और मुझे मसला है लाइक
वो आपको कह रहा है कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम रिपोर्ट कर रहा है, ठीक है, आप उसको हम असेस करना चाह रहे हैं कि उसकी क्या शिद्दत है, क्या उसकी इंटेंसिटी है, क्या उसकी ड्यूरेशन है, कितनी देर से उस पर क्या रिस्पॉन्स है, ठीक है। जैसे क्लाइंट कहता है मुझे बहुत गुस्सा आता है, अब हम गुस्से को समझ आ रहा है, ठीक है, उसको गुस्सा आता है कि उसको गुस्सा क्यों आ रहा है, किस वजह से आ रहा है, उसकी कितनी शिद्दत है, कहाँ कहाँ, कभी कहेगा मुझे कभी ज्यादा होता है, कभी कम होता है, कभी मैं इस तरह रिएक्ट करता हूँ, कभी मैं इस तरह रिएक्ट करता हूँ, ठीक है। तो हमें उसकी एक पैटर्न देखना है किसी भी प्रॉब्लम का, ठीक है। उसके लिए हमको स्केल एडमिनिस्टर नहीं करिए, उसको बेस लाइन दे रहे हैं उसको, या डिफरेंट चार्ट्स हैं। अब हमने सारे नहीं दे देने, डिपेंड्स क्लाइंट का इशू क्या है। अगर हम गुस्से का चार्ट बात करें, तो गुस्से का अगर हम क्लाइंट को दे रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग उसको बताएंगे कि जो मैं आपको देने जा रही हूँ उसको आपने फिल करना है, ठीक है। आप इसको डे में कभी भी फिल कर सकते हैं, स्पेशली जब आपके पास टाइम हो तब कर लें। आपको मतलब ये चीज जब ज्यादा गुस्सा आ रहा है, गुस्से से एग्जाम्पल मैं आपको कोट करती हूँ, ठीक है। अगर उसको बहुत गुस्सा आता है तो आपने गुस्से के लिए उसको फिल आउट करना है, तो आपने जब आपको गुस्सा आ रहा है तब भी उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है उस टाइम पे नहीं टाइम है, तो आपको जब रात को सोने लगे आपके पास तब टाइम हो, या आपके पास कौन सा टाइम होता है वो बताएगा इतने बजेगा, आपने वो अपना चार्ट निकालना है, आपने दिन में जितनी दफा भी आपको गुस्सा आया था जिसकी वजह से, तो वो आपने रिपोर्ट करनी है। अब हमने इसको 3 दिन का करवाना होता है, ठीक है, 3 डेज हमारे पास बेसलाइन रिक्वायर्ड होता है। 3 डेज में कोई एक डे में उसको आ रहा है, अब 2 डेज में उसका नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि वो चीज किसी एक्सीडेंटली हुई है। लेकिन अगर 3 डेज पैटर्न हमारे पास होगा तो हमें प्रॉपरली पता चलेगा। तो मिनिमम हमें इसके 3 डेज रिक्वायर्ड है, ठीक है। 3 डेज की आपने एंट्रीज करवानी है। फर्स्ट डे में उसको 2 दफा गुस्सा आया, ठीक है, उसने एक डेट लिखा के, एक सुबह आया एक शाम को आया, आपने इसमें लिखवाया उसका वक्त क्या थी और क्या तारीख थी, उसने लिख दी। वक्त वाकया गुस्से से पहले क्या हुआ था, जी मेरे बॉस ने मुझे बहुत गुस्सा किया मुझ पे, सोच के आई मुझे यहाँ नौकरी ही नहीं करनी चाहिए, ये मुझे हमेशा ही मेरे साथ मुझे इस तरह ही मेरे से बदतमीजी करेगी, ठीक है। अब गुस्से की शिद्दत क्या थी, 10, 1 से 10 तक, 10 तक उनकी पूरी 10 थी, ठीक है। 5 से मतलब नीचे जाएगा तो गुस्सा कम है, 5 से ऊपर जाएगा तो गुस्सा ज्यादा है, तो उसने नो रेट कर दिया उस पर स्कोर। गुस्से का दौरानिया कितना था, तो उसने कहा मुझे पूरा लाइक कोई 1 घंटा में गुस्से में रहा, उस पर उसका क्या रद्द अमल था। उसने कहा कि मैंने कोई काम नहीं किया, मैं खामोशी से बस बैठ गया और मैंने सर नीचे करके मैं थोड़ी देर सो गया, ठीक है। खत्म कैसे हुआ, अच्छा रद्देमल उसने ये दिया कि उसने बॉस को आगे से कुछ कहा, ये सुना दिया, हो सकता है उसने बॉस को सुना दिया कुछ, ठीक है। खत्म कैसे हुआ, आगे से बॉस ने उसको डांटा और आगे से उसने बॉस को 3 4 आगे से उसने भी सुना दी। खत्म कैसे हुआ, उसने ऑफिस से बाहर निकला, जाके वहां पे फ्रेश हवा में जाके बैठा गया, हो सकता है उसने सिगरेट पी ली तक, ठीक है। खत्म होने के बाद उसको कैसा महसूस हुआ, उसके बाद उसने कहा कि मुझे थोड़ा सा, जब मैंने सिगरेट पी ली तो मुझे थोड़ा सा उस टाइम पे रिलैक्स हो गया था, मेरा थोड़ा ध्यान हट गया था, ठीक है। ये हो सकता है कि नहीं मुझे फिर भी अच्छा महसूस नहीं हुआ। तो ये आपने जो रिपोर्टिंग उससे लेनी है, ये आपने कितनी लेनी है दिन में। अब उसको 1 दफा गुस्सा आ रहा है तो 1 दफा ही काफी है, दिन में 2 3 दफा आ रहा है तो 2 3 दफा आप उसको वो लिखने के लिए, लेकिन आपने इसको कितने दिनों के लिए नोटिस करना है, 3 दिन के लिए, ठीक है। तो ये आपने इसको देना है बना के खुद से, अगर तो वो ऑनलाइन है तो आप उसको ऑनलाइन शेयर कर दोगे, अगर वो ऑन साइट है तो आप उसको चार्ट बना के या फिर आप उसकी प्रिंटेड फॉर्म में रख लो, वो आप उसको दे दोगे, ठीक है। फिर आप जब वो ले ले तो उस लिहाज से आपको आइडिया होता है, देखते हो कि क्लाइंट की सोचें किस किस तरह की आ रही है, ठीक है। अभी हम लोगों ने सीबीटी की आई गेस क्लास अटेंड की थी कि नहीं, लेकिन वो हमारा फर्दर लेक्चर भी होगा सीबीटी का, आप लोगों ने अटेंड किया था या नहीं किया था। नो मैम। अच्छा, सीबीटी का मैंने आप लोगों को शेयर किया था, लिंक बोल दो, लेकिन हो सकता है फिर हम उसको फर्दर नेक्स्ट वीक में भी उस चीज को रखें, ठीक है। सीबीटी को हम नेक्स्ट वीक में करेंगे, या उससे फर्दर जो भी मैं आपको बताऊंगी, उसमें फिर हम लोगों ने क्लाइंट की सोचों को देखना था कि उसकी क्या नोयत है, उसकी सोचों को कौन कौन सी, अगर उसको नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं, किस तरह की सोचें आ रही हैं, वो देखना है। उसका उस पर क्या इंटेंसिटी होती है, उसकी कितनी ड्यूरेशन होती है, आजकल हम FIDs कहते हैं, फ्रीक्वेंसी, मतलब कितनी दफा उसको गुस्सा आ रहा है दिन में, आपको भी पता चलेगा, दिन में 1 दफा आ रहा है, दिन में 3 दफा आ रहा है, ठीक है। उसके बाद उसकी इंटेंसिटी कितनी होती है गुस्से की, वो पता चल जाएगा, और उसकी ड्यूरेशन कितनी है, ठीक है। तो FIDs भी आपको बताता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन, ये हम बिहेवियर को देख रहे हैं ना, असेस करें क्लाइंट का जो बिहेवियर है उसकी हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन देखना होता है, ठीक है। फर्दर इसमें एक तलब का चार्ट आ रहा है। तलब का क्या होता है, क्रेविंग्स का, ये आप किसके साथ करते हो, जिनको ड्रग एडिक्शन होती है मोस्टली आप उनके साथ करते हैं तलब, जिस चीज की भी क्रेविंग हो रही है, चाहे वो लाइक कोई वीडियो एडिक्शन है, चाहे वो लाइक कोई ड्रग एडिक्शन है, उसकी एडिक्शन जो बार उसकी क्रेविंग्स हो रही है वो हमने सेट करनी है। उसकी अब बार बार आने वाले ख्यालात, सोचों का चार्ट, एक ही ख्यालात बार बार आ रहे हैं, चाहे वो खुद खुशी के हैं, चाहे वो बीमारी से लिंक करते हैं, जैसे को बार बार बीमारी, जिससे भी मारूफ ने बताया था कि क्लाइंट को बार बार ये डर लग रहा है कि
मैं ये मुझे कोई बीमारी है उसकी वजह से मैं मर जाऊंगा, मुझे बार बार चेक करवा दो, बार बार उसको अपनी बीमारी से लिंक करते हुए ख्याल आ रहे हैं, तो भी आप उसको ये दे सकते हो। ठीक है। घबराहट का चार्ट, एंजाइटी कितनी ज्यादा है, मतलब क्लाइंट को अगर एंजाइटी सिर्फ और सिर्फ बता रहा है मुझे बहुत बेचैनी होती है, तो आप उसको एंजाइटी का चार्ट दोगे। नींद का चार्ट आप किसको देते हो, जिनको लाइक स्लीप का इशू है, स्लीप डिस्टर्बेंस से गुजर रहे हैं, ठीक है, तो आप उनको स्लीप का बताते हैं कि हमारी नींद ठीक नहीं होती है और हमें नींद में मसला आता है। ठीक है। उसके लिए भी आप उनको वो चार्ट दे सकते हो। फर्दर आपका जो चार्ट आता है वो आता है नेगेटिव मंफी सोचों का चार्ट, मतलब क्लाइंट आपको बताता है कि मुझे बहुत ही ज्यादा क्या आती हैं, मंफी सोचें आती हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मेरे सोचे नेगेटिव ही आती हैं, तो आपने देखना अच्छा उसको किस तरह की नेगेटिव सोचें आ रही हैं। ठीक है, उसको चेक करने के लिए भी आप उसको ये दे सकते हो। उसके बाद आपके पास आता है लाइक मंफी सोचों के बाद आ रहा है यहाँ पे दोरो का चार्ट। अब दोरो का चार्ट क्या होता है, वो चार्ट इसको कहते हैं जिसमें हम लोगों ने क्लाइंट की वो देखनी होती है, रिपोर्ट करवानी होती है, क्या कहते हैं उसको, कन्वर्जन की जैसे फिट्स पढ़ते हैं ना, उसको बार बार वो दौरे पढ़ रहे हैं, वो रिपोर्ट आप करवाते हो। ठीक है। अब वो खुद से भी फिल कर सकते हो, उस टाइम पे वो तो नहीं करेगा, वो बाद में फिल करेगा कि दौरे से पहले क्या वाकया हुआ था, उस टाइम पे क्या सोच आई थी, उसमें क्या महसूस किया था, उसमें क्या बॉडी चेंजेस थी, उस पर क्या घर वालों का क्या रद्द अमल था। ठीक है, तो वो चीजें आपने देखनी है। अब घर वाले भी नोटिस कर रहे हैं तो उसमें उन्होंने भी उसको फिल आउट करना है। ठीक है, कि वो अगर वो उसको जब वो कन्वर्जन का आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं किसी ने। कन्वर्जन ऐसा होता है लाइक आपको वो जो फिट्स आ रहे होते हैं वो दौरे पड़ रहे होते हैं, इसमें आप बेहोश हो रहे हो, गिर रहे हो, बेहोश हो रहे हो, तो आप घंटों घंटों बेहोश हो रहे हो। ठीक है, बायोलॉजिकल उसकी बेसिस नहीं है लेकिन साइकोलॉजिकल उसकी बेसिस होती है। ठीक है। उसके अलावा आपका वहम वाली सोचों का चार्ट है, जैसे कि आज हमने ऑब्सेशंस का पढ़ा, तो अगर आपको लग रहा है क्लाइंट को ऑब्सेशन थॉट्स आ रही हैं, क्लाइंट ऑब्सेसिवली वो हो रही है चीज, अब वो ऑब्सेशन किसी भी रेलेवेंट है, चाहे वो शक्ल से रेलेवेंट है किसी भी चीज, तो जब इसको ऑब्सेशन हो रहा है, वहम हो रहा है कि ये गंदा या खराब है, ये वहम है ना, रियलिटी में नहीं है, लेकिन उसको चीज का जो वहम आ रहा है उसमें आपने उसको वो देना है। फर्दर इसमें आता है हेलुसिनेशंस का भी। ठीक है, और उसमें मतलब हेलुसिनेशन में चीजें सुनाई देना, तो उसको लग रहा है मुझे कोई बुरा भला कह रहा है, जैसे क्लाइंट से उन्होंने मुझे कहा था कि मुझे लाइक मेरे नेबर्स में कोई जो है वो मुझे बुरा भला बोल रही होती है, मुझे कह रही होती है तुम नाकाम हो, तुम ये हो, तुम वो, मतलब किस तरह के वर्बेटम्स उन्होंने बताया कि वो बोल रही होती है। ठीक है, रियलिटी में ऐसा जबकि नहीं था, लेकिन उनको वो चीजें सुनाई देगी, तो वहां पे उसमें दे सकते हो। दिखाई देने में कुछ लोग कहेंगे कि हमें ऐसी कोई बला दिखाई दे रही है, कोई हमें बुरी चीज दिखाई दे रही है, या हमें मुझे बच्चे दिखाई दे रहे हैं, मुझे जिन दिखाई दे रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें जो आपको रिपोर्ट करी है, वहां पे भी आप उनको ये चार्ट दे सकते हो। ठीक है, तो उससे आपको उनका पता चल रहा है कि चीज किस वजह से, अब जैसे कोई इंसान को आवाज कुछ सुनाई दे रहा है, उस टाइम पे क्या वाक्य होता है इसकी वजह से, उस टाइम पे होता है, सुबह के टाइम होता है, वो रात के टाइम होता है, या दोपहर के टाइम होता है, तो वो आपको क्लियर कट पिक्चर दे रहा होता है। ठीक है, उन चीजों को लिंक करते हुए आप बाकी केस हिस्ट्री से डिस्कस करते हो, फिर आप लोग एक केस फॉर्मुलेट भी कर सकते हो, फिर उसी लिहाज से फिर आप उनको मैनेज भी करोगे। ठीक है, तो अगर किसी को रात में चीज हो रही है तो फिर उसका स्लीप का भी इशू हो सकता है, आपने वो चीज भी मैनेज करनी है। ठीक है, अभी मैम लेकिन इन चार्ट्स की एक्यूरेसी कितनी है, क्योंकि क्लाइंट इसमें एक्चुअल चीजें छुपा भी सकता है, वो एक्चुअल चीजें मेंशन नहीं कर सकता, और काफी दफा क्लाइंट एक ऐसी मेंटल स्टेट में होता है कि वो सही तरह से चीजों को इसके ऊपर एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, तो हम इसके ऊपर कैसे इतनी एक्यूरेसी एश्योरिटी कर सकते हैं कि अच्छा हमें सही ठीक है, इंफॉर्मेशन मिल रही है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल वेरी गुड क्वेश्चन, बिल्कुल ठीक है आपका। उसमें ये कि आपने हर एक को ये नहीं देना। ठीक है, जहां पे आपको लगता है एक क्लाइंट उतना एलिजिबल है कि वो चीज आपको कर सकता है रिस्पॉन्ड, पहले तो आप उसके साथ क्लिनिकल इंटरव्यू करोगे ना, बातचीत करोगे, आपको लगता है क्लाइंट जो बातें बता रहा है वो सिंक्रोनाइज्ड है, जैसे कल हमने एमएससी की थी ना, मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन पढ़ा था, तो उनकी कितनी बात में फ्लो क्या है, उनकी स्पीड क्या है, जैसे कि इंसान फुल डिप्रेशन में है वो बात भी नहीं कर पा रहा, वहां पे आप उसको नहीं दोगे। ठीक है, तो वो चीज आप वहां पे नहीं करोगे, उस चीज को आपने वहां पे देखना है जहाँ पे क्लाइंट उस चीज को प्रॉपरली कर सके, और वहां पे आपने सिंपली देना है। ठीक है, और दूसरा आपने क्वेश्चन पूछा है कि वो कितना एक्यूरेट है, वो चीज आप मैच करोगे क्लिनिकल इंटरव्यू से, दोबारा क्लाइंट से पूछोगे भी चीजों को जहां जहां पे आपको लग रहा होगा। ठीक है। और और मैम ये हम सिर्फ क्लाइंट को ही देते हैं या क्लाइंट के घर में भी किसी को हम दे सकते हैं ये? ये सब्जेक्टिव स्केल है, जैसे अब अपने दोनों का चार्ट का ना, वो आपने क्लाइंट के घर वालों को देना है, जिसमें जहाँ पे क्लाइंट को जब पढ़ रहे हैं फिर से उसको नहीं पता, बाकी उस टाइम पे घर वाले क्या नोटिस कर रहे हैं तब वो देंगे। ठीक है, बाकी सारी चीजें क्लाइंट को खुद देंगे फिल करने के लिए, क्योंकि घर वालों को नहीं पता ना उनके जेहन में क्या सोच आ रही है, वो क्लाइंट खुद ही करेगा, तो ये सब्जेक्टिव है। ठीक है।
क्लियर है मारूफ आपका?